बॉलीवुड का नशा ऐसा नशा है जिसको चढ़ जाता है उसका खुमार इतनी आसानी से नहीं उतरता। बॉलीवुड में न जाने कितने लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए आते हैं और कितने ही निराश होकर वापस अपने घर पे लौट जाते हैं। इनमें से ऐसे हैं कुछ कामयाब हो जाते हैं, कुछ कामयाब नहीं हो पाते। ऐसे ही मशहूर एक्टर रहे राज कपूर, जिन्होंने अपनी एक्टिंग टैलेंट का जौहर बखूबी दिखाया। राज कपूर पृथ्वीराज कपूर के बड़े बेटे थे। एक्टिंग फिल्मी माहौल में पले बढ़े, इसलिए फिल्मों की तरफ रुख किया। राज कपूर की पैदाइश 14 दिसंबर 1924 को पाकिस्तान के शहर पेशावर में हुई। राज कपूर एक मंजी हुई अदाकार रहे। एक्टिंग उनके खून में रची बसी थी। पिता जब एक्टर थे तो उन्होंने भी एक्टर बनने की सोची, लेकिन पृथ्वीराज कपूर नहीं चाहते थे कि उनके बेटे फिल्मों में आए। वो चाहते थे कि राज कपूर वकालत करें और वकालत में ऊंचा मुकाम हासिल करें और कामयाब रहें। लेकिन राज कपूर फिल्मों की तरफ जाना चाहते थे। वो फिल्मों में काम करने के शौकीन थे। इस वजह से वो पढ़ाई में कामयाब नहीं हो पाए और 10वीं क्लास में फेल हो गए। राज कपूर को पहला ब्रेक मिला फिल्म नीलकमल से। इस फिल्म में उनके साथ मधुबाला थी। फिल्म ज्यादा कामयाब नहीं हो पाई। राज कपूर की एक्टिंग को लोगों ने खूब पसंद किया। राज कपूर की अगली फिल्म अंदाज आई। इसमें उनके साथ दिलीप कुमार, नरगिस, ये सब कलाकार थे। ये फिल्म सुपरहिट रही और राज कपूर के काम की तारीफ हुई। फिर राज कपूर और नरगिस ने आग फिल्म में एक साथ काम किया। दोनों की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया। इसके बाद तो दोनों की बॉन्डिंग और केमिस्ट्री शानदार बनती चली गई। नरगिस राज कपूर की जोड़ी ने एक साथ 16 फिल्मों में काम किया। इनकी फिल्में 6 तो आर.के. बैनर ने ही बनाई थी। दोनों ने एक साथ बरसात, आग, आवारा, आह, श्री 420, जागते रहो जैसी शानदार फिल्मों में काम किया। इतनी फिल्में करने के बाद दोनों की नजदीकी बढ़ने लगी, जिनसे उनके घर में लड़ाई झगड़े होने लगे। इन लड़ाई झगड़ों ने राज कपूर की जिंदगी, गृहस्थी, फिल्मी कैरियर सब बर्बाद करके रख दिया। उनकी पत्नी कृष्णा कपूर घर छोड़कर अपने बच्चों के साथ होटल में रहने लगी। राज कपूर ने अपनी बीवी की मिन्नतें की, तब कहीं जाकर कृष्णा कपूर मानी और वापस घर आई। कुछ दिनों के बाद नरगिस ने सुनील दत्त के साथ शादी की। दूसरा नाम राज कपूर का विजयंती माला के साथ जुड़ा। दोनों संगम फिल्म की शूटिंग के वक्त करीब आ गए। बाद में विजयंती माला ने भी डॉक्टर बाली से शादी कर ली। इस तरह राज कपूर की जिंदगी में उनकी आशिक मिजाजी ने उनकी फैमिली को तंग किया और बर्बाद भी किया। बाद में कुछ ठीक हो गया। राज कपूर ने अपना ध्यान फिल्मों की तरफ लगाना शुरू किया। उन्होंने मेरा नाम जोकर फिल्म बनाई। ये फिल्म उन्होंने बहुत दिल से और मेहनत से बनाई थी। फिल्म को बनने में 6 साल का वक्त लगा। इस फिल्म को बनाने के चक्कर में उनको अपना घर भी गिरवी रखना पड़ा। जब मेरा नाम जोकर फिल्म रिलीज हुई तो ये बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी और राज कपूर कर्ज में डूबते चले गए और तंगहाली में आ गए। राज कपूर ने हिम्मत नहीं हारी, हौसला रखा। उन्होंने फिर से उठने की कोशिश की और 1973 में बॉबी फिल्म बनाने का फैसला किया। शुरुआत में राज कपूर फिल्म में राजेश खन्ना को लेना चाहते थे, लेकिन उनके पास फीस देने के पैसे नहीं थे। ऐसे में उन्होंने अपने बेटे ऋषि कपूर को फिल्म में लॉन्च किया और अपने दोस्त प्राण को फिल्म में लिया। प्राण ने इस फिल्म में काम करने का पैसा नहीं लिया। जब फिल्म हिट हुई तो उनको पैसा दिया गया। जब फिल्म रिलीज हुई
तो इसने कामयाबी की नई इबारत लिखी और राज कपूर का सारा कर्ज उतर गया और उनका बेटा ऋषि कपूर रातों रात स्टार बन गया। राज कपूर का अपना प्रोडक्शन हाउस था जिसके तहत वो फिल्म बनाते थे। उन्होंने बहुत कम उम्र में आर.के. बैनर को खड़ा किया और इस बैनर ने ही सत्यम शिवम सुंदरम, प्रेम रोग, श्री 420, राम तेरी गंगा मैली जैसी सुपरहिट फिल्में बनाई। राज कपूर को बॉलीवुड में चार्ली चैपलिन की टू कॉपी कहा जाता था। उनके चलने का ढंग, उनकी हंसी, उनका चुलबुलापन, उनकी शरारतें, उनकी हंसी और ये सब चार्ली चैपलिन जैसी मूंछ, उनकी चार्ली चैपलिन जैसी अदा उनको चार्ली चैपलिन की श्रेणी में खड़ा करती थी। राज कपूर ने अपने भाइयों के साथ शशि कपूर और शम्मी कपूर के साथ भी फिल्में बनाई। वो बॉलीवुड के सबसे बड़े शोमैन कहे जाते थे। उन्होंने हिना फिल्म भी बनाने की सोची। अफसोस वो बीमार हो गए। उन्हें अस्थमा की बीमारी थी जिससे वो बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे थे और जूझ रहे थे। 1988 में उनको अस्थमा का अटैक आ गया। उनको दिल्ली के एम्स में एडमिट कराया गया। कई दिन एडमिट होने के बाद उनकी मौत हो गई और ये एक्टर सदा सदा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गया। अपने पीछे अपनी फैमिली, दिल की अधूरी ख्वाहिश राज कपूर छोड़ गए। राज कपूर का एक सपना था कि वो हिना फिल्म को पूरी करें। उनकी मौत के बाद हिना फिल्म का निर्माण उनके बड़े बेटे रणधीर कपूर ने किया। हिना फिल्म कामयाब रही। राज कपूर ऐसे एक्टर थे जिनको इंडिया में ही नहीं, चीन में, अमेरिका, जापान जैसे देशों में बहुत पॉपुलर और फेमस थे। उनके चले जाने से उनके फैंस बहुत दुखी हुए। राज कपूर को इस दुनिया से गए 35 साल का वक्त हो गया। उनकी एक्टिंग, उनकी फिल्मों को उनके फैंस भूल नहीं पा रहे हैं। उनके फैंस उन्हें रह रहकर याद करते हैं। उनकी एक्टिंग, शरारत करते उनके अंदाज ऑडियंस के दिलो दिमाग में आज भी जिंदा हैं। राज कपूर की फैमिली उनके जन्मदिन को बहुत शानदार तरीके से मनाना चाहती है। 14 दिसंबर को राज कपूर का बर्थडे है जो उनकी फैमिली बहुत जोशो खरोश से मनाने के लिए तैयार है। इस दिन राज कपूर की पुरानी फिल्मों को रिलीज किया जाएगा और उनकी अचीवमेंट को याद किया जाता है। आज अगर राज कपूर जिंदा होते तो पूरे 100 साल के हो जाते और अपनी फैमिली के साथ पूरे जश्न से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते। अफसोस राज कपूर हमारे बीच में नहीं है। उनकी यादें, उनकी एक्टिंग, उनके टैलेंट लोगों के दिमाग में आज भी हैं। ऐसे महान एक्टर को भला कौन भूल सकता है। नई पीढ़ियों के बीच में उनकी फिल्में, उनके गाने आज भी अपना जलवा बिखेर रहे हैं। पुरानी जनरेशन तो राज कपूर को भूल नहीं सकती। राज कपूर की फैमिली के लोग उनको अब भी शिद्दत से याद करते हैं। उनका जन्मदिन बहुत ही जोशो खरोश से बनाया जाता है और क्यों भी ना मनाएं, क्योंकि राज कपूर जैसी शख्सियत कभी कभी जन्म लेती है।